हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के अंदर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। टीजीसी जनवरी 2026 सेशन का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी फॉर्म्स रिलीज हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी चालू हो चुका है। तो देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल अनमैरिड मेल के लिए अलाउड है। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर पाती है। 142nd टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 142 नंबर पर है ये, जो जनवरी 2026 के लिए है। इंडियन मिलिट्री आईएम एकेडमी यानी कि आईएमए देहरादून पे परमानेंट कमीशंस के अंदर ये बहाली होती है। बहुत बड़े पे स्केल पर बहाली होती है। एक ऑफिसर्स कैटेगरी का जॉब है। एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लिए, देखिए आपका नेशनलिटी ऑब्वियसली आपको या तो आप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या नेपाल और इंडियन ऑरिजिन जो कुछ पाकिस्तान बर्मा ये जो अलाउड होते हैं वो आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आपका एज लिमिट होना चाहिए 20 से 27 साल तक, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक ये कैलकुलेट होगा। इसके बीच में यानी कि आपका 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है। कुछ स्पेशली फैसेज देख लिए। मिसमैच इन स्ट्रीम, अगर कोई वेरिएशंस होगा आपका नोमेनक्लेचर स्ट्रिंग में डिग्री में, तो देखिए जो आपका एप्लीकेशन है वो कैंसिलेशन हो जाएगा। अगर आपके नेम में कोई वेरिएशंस हुआ पर्सनल पार्टिकुलर्स में, तो समझिए कैंसिल हो जाएगा। आपका कैरी ऑफ डिग्री प्रोविजन सर्टिफिकेट और मार्क्स, यानी कि सब एक समय सेमेस्टर मार्क्सिट पर एसएसबी समय आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए आपको जो दिया गया है, इसमें 10 मिनट 30 सेकेंड में आपको 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का रन है ना। पुशअप आपको 40, पुलअप आपका 6, सीटअप 30, स्क्वाट्स आपका 2 से 30 रिपीटेशंस में करनी है, लंग्स आपका 2 से 10 रिपीटेशंस में, और स्विमिंग आपको फंडामेंटल स्विमिंग आनी चाहिए। ये इनका एक फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपको करना ही करना है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्लाई से पहले बात कर ले तो कैंडिडेट्स जो आप पास कर चुके हैं इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स जिनके पास है, या जो फाइनल ईयर में है लेकिन उस समय तक आपकी डिग्री आ जाना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपके सारे रिजल्ट्स, आपके डिग्री मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए। ये ध्यान। इसकी बात करें, देखिए सिर्फ ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए होती है। छोटी सी इंजीनियरिंग डिग्री, इसको नाम है इसका टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेज। इसके अलावा जो नोमेनक्लेचर इंजीनियरिंग में जैसे स्ट्रीम में आगे भी बताया गया, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आपका कोर इंजीनियरिंग आपका सिविल है तो इसके अंदर जो सिविल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर अप्लाई है। कुछ टिक डेट्स है, देखिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ये कुछ सब डिपार्टमेंट दिए गए हैं, आप चेक कर पाओगे इतने के अंदर में होना चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अंदर टोटल वैकेंसीज है 8। ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करें, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी, ये 4 है, जिसके अंदर ये सब ब्रांचेज होती है। इसके अंदर होने चाहिए टोटल 6 सीट्स है। आपका कोर इंजीनियरिंग देखिए इसके अंदर और भी दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन है ना, और ये सब ब्रांचेज, इसके अंदर 2 सीटें हैं। आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांच है तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, यहाँ पे कुछ ब्रांचेज दिए गए और इसके सब ब्रांचेज दिए गए। इसको आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर आपके आती है ना। इसके लिए टोटल 6 सीट है। फिर मैकेनिकल के अंदर ये, और तो जो भी आप इस स्ट्रीम से उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा भी चेंज हुआ तो आपको प्रॉब्लम होने वाली। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जो हेडक्वार्टर होता है आर्मी का वो शॉर्टलिस्ट करता है आपके कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में और रीजन में। ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सेमेस्टर ईयर सभी के मार्क्स वहाँ पे देखे जाते हैं। एक 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर के इंजीनियरिंग तक आपका एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाला जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर की अपेयरिंग भी आप देते हैं बच्चे इसमें, तो वहाँ के हिसाब से निकाला जाएगा। इसका सेंट्रल अलॉटमेंट देखिए, आपका अगर एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो सेंट्रल अलॉटमेंट आपको ईमेल के द्वारा बताया जाता है। ठीक है। जो सिलेक्शन सेंटर होगा वहीं पे आपको एसएसबी के लिए इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपके पास ऑप्शन होता है डेट ऑफ एसएसबी कैंडिडेट्स के द्वारा चूज करने का। आपकी कुछ डेट्स मिलेंगे आपको जहाँ से आप चूज आउट कर सकते हो, और शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स ही वहाँ पे बुलाए जाते हैं, जिनका कट ऑफ परसेंटेज देखिए कोई भी एक सेंटर, जैसे प्रयागराज है यूपी में, भोपाल एमपी में, बेंगलुरु कर्नाटका, जालंधर में साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यू ऑफिसर, ये आपका कुछ सेंटर से जहाँ पे टेस्ट होता है, एसएसबी इंटरव्यू होगा। क्योंकि मेन देखिए इसमें एसएसबी इंटरव्यू ही होता है, बाकी चीज़ तो आपको रिटन कोई एग्जाम नहीं है, मेन आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। आपका देखिए यहाँ पे 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको स्टेज 1 क्लियर करना होगा, तब आप स्टेज 2 में जाएंगे। यानी कि जो स्टेज 1 में ही फेल हो गया उनको रिटर्न कर दिया जाएगा सेम डे। आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 डेज का। ठीक है। जो सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है इनके, joinindianarmy.nic.in पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से फेजेज होते हैं उसमें, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर में। इसके बाद आपका फिर मेडिकल चेकअप होता है ना, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर निकलता है। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाके एक बार चेक कर लेना है
कि क्या क्या स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स दिए गए हैं इसके अंदर। अगर हम बात कर ले कमीशंस की, देखिए ये ग्रांट ऑफ कमीशंस, देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट सर्विस कमीशंस के लिए आपका जो प्रोविजन रैंक होता है लाइeutenant, है ना, यानी कि आईएमए के अंदर आपको लाइeutenant के अंदर कब मिलेगा, ये एक ऑफिसर्स लेवल का पे होता है। फिर आपका जब प्रमोशन पे और कमीशन जो होती है, अगर आपने परमानेंट कमीशन जब सबसे आप ट्राई कर लोगे, तब आपका जो परमानेंट कमीशन होगा वो आपका लाइeutenant पोर्ट पे होगा। ठीक है, फिर आपका जो सीनियरिटी होती है टीजीसीटी के हिसाब से होती है, फिर आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन वहाँ पे सारी चीज़ें होगी। जो सिलेक्शन कैंडिडेट होंगे आपका इंडियन आईएमए देहरादून के अंदर आपका ट्रेनिंग होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम के, जो ऑलमोस्ट 1 साल का है, 12 महीने का। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देखिए, जो सारा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है आईएमए देहरादून गवर्नमेंट उठाती है, आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी कारण से आप वहां पे विड्रॉ कर लेते हो मेडिकल लीजर से, तो देखिए जो ट्रेनिंग है आपका 16,260 का वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए पे रैंक की बात करें तो यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट का जो लेवल 10 का पे स्केल होता है 56,100 लेके 1,70,500। कैप्टन लेवल 10 में देखिए 61,300, जैसे प्रमोशन होंगे फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कॉलोनल 1,21,000 से कॉलोनल 1,30,600 का बेसिक पे, यानी कि आप इंक्रीमेंट देख रहे होंगे लास्ट में ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपया फेस कॉस्ट जो होते हैं वहां तक फिक्स मिलता है। ठीक है, देखिए मिलिट्री सर्विस पीएसपी आपका 15,500 रुपये पर मंथ फिक्स मिलता है जो उसके अंदर होते हैं। फिर आपका फिक्स स्टाइपेंड होता है कैडेट ट्रेनिंग के अंदर जो 56,100 मिलता है 10 लेवल का पे मैट्रिक्स पे, और उसके बाद फिर आपको अपना पूरा पे स्केल मिलेगा, आपका जो डी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन से फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो आपको यूनिफॉर्म देखिए, ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज़ फैसिलिटी मिलती है। आपको पता है कि डिफेंस की जॉब्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है फैसिलिटी, और ये तो ऑफिसर्स लेवल की जॉब। तो आप इसके अंदर जो भी इस एलिजिबल कैंडिडेट से फॉर्म फिल आउट करिए।